हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई टेक और अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हम कवर कर रहे थे टेंसेस जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी बताया था 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेटर ऑन ये 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है। अब तक जो हमने कवर किया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस है। उसके बाद हमने कवर किया था सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अब हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट और एडवाइस, जो भी इस चैनल पर अभी आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लीजिए। तो जो भी मिडिल में हमने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप जो भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे? उसका रूल नंबर 1 था जिन सेंटेंसेस के एंड में यानी कि जिन वाक्यों के अंततः रहा था, रही थी या रहे थे आता है, वे सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिलोंग कर रहे थे। जैसे कि मैं वहां जा रहा था, वो मेरे घर पर आ रहे थे, ये सभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। सेकेंड था उसका फॉर्मेशन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन, यानी कि हम खुद सेंटेंस से कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक सेंटेंसेस को क्लियर कर लेते हैं। पहले वॉज और वर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वॉज वॉज किन सेंटेंसेस के साथ आता है? ही, शी, इट और किसी पर्टिकुलर नेम के साथ, यानी सिंगुलर, एक वचन। वैसे ही वर, दे, यू, वी, यानी प्लूरल वर्ड्स के साथ आता है। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर अभी आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अगर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रह गए हैं प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। अब हम कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्यकाल, वह कार्य जो अभी भविष्य में होंगे या जिनके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं कि वह कार्य या वह वर्क फ्यूचर में होगा। तो ऐसे कैसे पहचानेंगे हम इन सेंटेंसेस को जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं? जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है, वे सभी सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। यानी कि वो जा रहे होंगे, वो खा रहे होंगे, वे शादी में जा रहे होंगे, वो पार्क में खेल रहे जा रहे होंगे, ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। सेकंड सेकंड रूल है कि हम खुद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। उसका रूल ऑब्वियसली फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिमेंबर ऑलवेज, इसलिए आएगा विल बी, ये एड ऑन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। बिल्कुल कंफ्यूज मत होएगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ ये सारे इशू या जितने भी डाउट्स हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट विल बी जो हमेशा एड ऑन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और प्लस साथ में आईएनजी। अब सेकेंड एग्जांपल देते हैं। वह खेलने जा रहे होंगे, दे
will be going to play. They subject will be add on हुआ, go verb की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing प्लस टू प्ले रेस्ट ऑफ द कंटेंट। वैसे ही हमारा थर्ड एग्जाम्पल, वह पढ़ रही होगी। सो शी विल बी स्टडिंग। शी सब्जेक्ट विल बी जो कि एड ऑन हुआ, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ing। ऐसे सेंटेंसेस खुद फॉर्म कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इन सारे कॉन्सेप्ट या इनसे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लोग आज भी सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उनका कंफ्यूजन है जायज़ भी है, क्योंकि दोनों की सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में विल का यूज़ होता है। मुझे भी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं साथ में स्टेप बाय स्टेप वो कंफ्यूजन भी क्लियर करती जा रही हूँ। तो इन सेंटेंसेस के एंड में, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के एंड में गा, गी और गे आता है। और अभी हमने पढ़ा कि सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है। वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन भी बिल्कुल सिंपल ही था, यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी शी विल राइट, वह लिखेगी। और इसका फॉर्मेशन था सब्जेक्ट प्लस विल बी, रिमेंबर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। इसके बाद फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर हमारा आज की क्लास यहीं पे एंड्स होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको अब भी कोई कंसर्न या डाउट्स हैं, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। अब हम अपने टेंसेस का नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टिल द टाइम, keep revising, keep practicing. See you in our next class. Bye bye.